केंद्रीय बजट 2023-24 पर पार्टी का मत रखने के लिए उपस्थित है माननीय पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय विधान पार्षद श्रीमान नवल किशोर यादव जी। आपकी बाईं तरफ भारतीय जनता पार्टी बक्सर की जिलाध्यक्ष श्रीमती माधुरी कुंवर जी। आपके दाहिने तरफ श्रीमान प्रदीप दुबे जी, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा, मीडिया प्रभारी हमारे बक्सर जिला के प्रमोद मिश्रा जी और अजय राय जी। समस्या किसी ने समस्या को दूर भी किए है ना। आप जाके देखिए, अब पहले स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलते थे, नहीं खुलते थे। जब हम लोग सरकार में थे तो स्वास्थ्य उपकेंद्र भी खुलने लगे, हॉस्पिटल भी दुरुस्त हुआ। एक जगह दवाई नहीं मिलता था, ये भारतीय जनता पार्टी की पहल थी कि पीएमसीएच से लेकर तमाम हॉस्पिटलों में दवाई मिलने लगा। आज वह भी नदारत है। मेरा कहने का लक्ष्य है कि 6 महीना पहले कोनो नीतीश कुमार दूध के धोबल थे, आया भी धोबल नहीं है, सो नहीं है। नेतृत्व अकेला 17 साल 18 साल से नीतीश कुमार के हाथ में है, इसलिए नीतीश कुमार भाग नहीं सकते। आप कोई चैनल में आप हैं तो आप सबॉर्डिनेट हैं, आपके जो संपादक हैं, जो मालिक हैं, वो हाथ छुड़ा के नहीं भाग सकते। इसलिए नीतीश कुमार को भागने नहीं दिया जाएगा। जीतने के लिए नहीं, हमको रोकने के लिए यही हैसियत रखी है। वो अपने लिए नहीं सोच रहे, हमको रोकने के लिए सोच। देखो, हम लोग यहाँ कहावत है, मूस मोटी है लोढ़ा हो। अगर मूस बहुत मोटा हो जाए तो घोड़ा नहीं हो सकता है, वो लोढ़े की तरह हो सकता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कितनों मोटा देंगे तो मूस की तरह रहेंगे। आने दीजिए 24 और 25 के चुनाव, इनको जमीन पर सफाया कर। ये भारत सरकार का काम नहीं है, बिहार सरकार का काम है। ये जो मंडी समाप्त नीतीश जी ने किया, और जो ये कोऑपरेटिव में जो धान लिए जाते हैं, धान का जो टारगेट है वो राज्य सरकार तय करती है, भारत सरकार पैसा देती है, भारत सरकार योजना बनाती है। बिहार सरकार, और अभी यूरिया की मंगली हो रहा है, बिहार से बाहर चल जा रहा है राज्य सरकार। आप नेपाल में जाइए तो नेपाल की स्थिति देखिए, आप ही का खाद जा रहा है, आप क्या नहीं मिला। तो राज्य सरकार का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक ठीक नहीं होगा, उनके अधिकारी जब तक निष्ठा से किसानों के लिए काम नहीं करेंगे, तो कितना हो आपको खाद यूरिया डीएपी मिल जाए पूरा नहीं। सब एयरपोर्ट को नीतीश जी चालू करा दिए, नरेंद्र मोदी ने कराए। देखिए, नीतीश जी कुछ बेचैनी में, वो जिस यात्रा को समाधान यात्रा कहते हैं, उसको हम बेचैन यात्रा कहते हैं। क्या समाधान है? स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए टीचर नहीं है, स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है, बाथरूम नहीं है, बैठने का डस्टर और चौक नहीं है, आप जाते नहीं हैं स्कूल में। समाधान तो स्कूल में करना चाहिए था। हॉस्पिटल में पेशेंट जमीन पर पड़ा हुआ है, डॉक्टर देखने वाला नहीं है, दवाई नहीं है, और आप घूम कहाँ रहे हैं? आप जीविका दीदी से बात कर रही है। इस राज्य का जिम्मेवारी जीविका दीदी ले रखा है। ये राज्य की जिम्मेवारी नीतीश कुमार के कंधों पर है, जीविका दीदी पर नहीं है। आप टालिए नहीं, आप बेचैनी में घूम रहे। आपको समाधान निकालना है तो समाधान वाले लोगों से न मिलिएगा, क्या आप जीविका दीदी से मिलिएगा? और ये जो चापलूस आपके अधिकारी है उसके अंदर में रहिएगा। वही अधिकारी यहाँ भी रहेगा, वही अधिकारी वहां भी रहेगा, और कहते हैं हम समाधान निकाल रहे हैं। समाधान तो तब निकलेगा जब जहां प्रॉब्लम है आप जाइएगा। आप प्रॉब्लम की जगह पर तो जाते नहीं हैं। आज इस राज्य में सबसे बड़ा प्रॉब्लम शिक्षा और चिकित्सा है, जिसको सारे लोगों ने इग्नोर कर रखा है। आज आप हमसे ज्यादा जानते हैं, स्कूलों में कहीं बाथरूम है? साइकिल आप बांट सकते हैं दिखाने के लिए, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए इस 70 साल आज़ादी के बाद भी जमीन पर बैठता है, और इस राज्य के सरकार को शर्म नहीं आती है। हम जमीन से 1.5 फीट ऊंचा भी नहीं बैठा सकते इन बच्चों को, आवाम के बच्चों को। कहते हैं हम शिक्षित बिहार बनाएंगे। आपको म्यूजियम बनाने के लिए पैसा है, आपको पटेल भवन बनाने के लिए पैसा है, आपको फ्लाईओवर बनाने के लिए पैसा है, आपको बुद्धा स्मृति पार्क बनाने के लिए पैसा है, लेकिन हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा नहीं है। स्कूल में अभी लगभग 14,000 स्कूलों को, प्राइमरी सेक्टर की स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। आप बंद करते जा रहे हैं और बात लंबा लंबा करते हैं। जो आम आवाम के सचमुच में जहां टच करता है समस्या है,
उसको दुरुस्त करना चाहिए। तो ये बेचैनी में घूम रहे हैं, बेचैन यात्रा को नाम रख दिए हैं समाधान यात्रा। आज से 10 साल पीछे जाइए, क्या स्थिति थी। देखिए, आप जब गड्ढा में खड़ा हैं तो समतल पर आने के लिए भी समय लगता है। ऊंचाई तो तब छूइएगा जब समतल पर आ जाइएगा। नरेंद्र मोदी जी ने ये गड्ढा से निकाल के आपको इन योजनाओं से समतल से ऊपर उठाने का प्रयास किया है। समय लगता, और झारखंड से तुलना बिहार की नहीं हो सकती। उसके सीमित इलाके हैं, सीमित पॉपुलेशन है, हमारा लंबा पॉपुलेशन है, लंबा इलाका है, इसलिए कम लोगों को भी पढ़ाएंगे तो उनका जो पढ़ाने का जो रेट होगा वो ज्यादा नजर आएगा, हमारा कम नजर आएगा। इसलिए कि हम ज्यादा लोगों को होल्ड करते हैं। एक बात जान लीजिए, पहले तो किसानों को कोई पूछता भी नहीं था। अब तो नरेंद्र मोदी जी साल में पैसा भी दे रहे हैं, 3 स्लैब में आपके खाता में आ रहा है। वो क्या है, जैसे धान में खाद देते हैं तो खाद बिछाते नहीं है, थोड़ा ही देते, 1 किलो देते हैं, कट्ठा में 1.5 किलो देते हैं। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने भी जो आपको इंसेंटिव दिया है वो खाद के तरह है कि आप भी बढ़िए और आपका फसल भी बढ़े। जो अमृत काल में जो भारत के पार्लियामेंट में जो बजट आए हैं, ऐतिहासिक बजट, जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, इन तमाम लोगों के जो उन्नति के लिए जो रास्ते मार्ग प्रशस्त करने का जो बजट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आया है, उसके बारे में 2-4 बात, प्रमुख बात मैं कहना चाहता हूँ। निवेशित होगी, इस राशि में एक बड़ा निवेश बिहार में आएगा, जिससे निर्माण एवं सर्विस के क्षेत्र में बड़े अवसर बिहार को दरवाजे पर खड़े हैं। देश में 500 आकांक्षी खंड बिहार के हैं। इन सभी प्रखंडों को देश में विकसित प्रखंडों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इस प्रखंडों में जन स्वास्थ्य, महिला एवं बाल पोषण, उच्च श्रेणी की शिक्षा, लाभकारी कृषि, जन उपयोगी, जल संसाधन एवं कौशल विकास के लिए सतत कार्य किए जाएंगे। रेलवे बिहार की लाइफलाइन है और रेलवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरती है। केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व तौर पर 241 लाख करोड़ रुपए की राशि रेलवे को दिया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा रेलवे के आधुनिकीकरण एवं नए निर्माण एवं खर्च होंगे। बिहार को इस बड़े बजटीय आवंटन का लाभ मिलेगा। देश में 8 वर्षों में करोड़ों मकानों का निर्माण किया जा चुका है। बिहार में वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1091 लाख मकान निर्मित हुए हैं एवं वहीं शहरी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5,30,02,500 लाख मकान निर्मित हुए हैं। इस प्रकार 2 वित्तीय वर्षों में बिहार में कुल 15,78,846 घरों का निर्माण हुआ है। 75 संस्थानों को इसकी इको टूरिज्म के लिए चयनित किया गया है। बिहार के बेगूसराय का कांवर झील इसके लिए चयनित हुआ है। 47 लाख युवाओं को अगले 3 वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता मिलेगा, जिसमें बिहार के युवाओं को बड़ा सहभागिता मिलेगा। महिला सशक्तिकरण हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। देश में 81 लाख लक्ष्य एवं सहायता समूहों का निर्माण होना है। बिहार में यह एक सफल प्रयोग है, इसके लिए बड़ा लाभ महिलाओं को मिलेगा। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया बिहार के प्रमुख शहर हैं। इन सभी शहरों को राष्ट्रीय स्तर के Tier 1-2 शामिल किया गया है।
जहां स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 10,000 करोड़ में से बड़ी राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। इन शहरों के विकास के लिए अवसंरचनाओं विकसित निधि की स्थापना की गई है, जिससे ड्रेनेज मशीनों से साफ सफाई, जलापूर्ति, पार्क, स्ट्रीट लाइट, शौचालय इत्यादि का निर्माण किया गया। मतलब एक भी पक्ष, चाहे वो महिला का पक्ष हो, नौजवान का पक्ष हो, गरीब का पक्ष हो, बेघरों का घर का पक्ष हो, ये सारे पक्षों पर भारत की सरकार ने एक बेहतर बजट, एक अमृत काल का बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए हम तमाम बिहार के जनमानस के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। आरा में बक्सर के कल्चर में बहुत फर्क है। आरा में जो मूर्तियां हैं, हम कहा क्या है?